वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑल दी स्टूडेंट्स। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग 10th सीरीज को पढ़ रहे हैं और हम लोग कल पढ़े थे फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीख गए थे। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं और जो निगेटिव वर्ड होता है वो लिखा कहाँ जाता है। ठीक, तो प्रतिदिन की बात हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले एक नए वर्ड मीनिंग के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सो आइए हम प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा वर्ड मीनिंग है पे। बहुत अच्छा शब्द है पे। पे मीन्स क्या होता है? चुकाना या अदा करना। ठीक, चुकाना या अदा करना, अदा करना। ठीक, ये हमारा क्या है? वर्ब है। और हमारा पे का सेकंड फॉर्म क्या होता है? पेड होता है। ये हमारा सेकंड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? पेड। ये हमारा वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखिए, एक साथ बहुत सारे वर्ड मीनिंग को वर्ब को आप लोग नहीं याद कर पाएंगे, तो एक एक वर्ड मीनिंग हम डेली याद करेंगे। वो वर्ड मीनिंग का नेचर किस दिन हमारा नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन होगा। कोशिश किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा वर्ब है, क्योंकि वर्ब के तीनों फॉर्म को याद करने होते हैं। तो आज के हमारे एक वर्ब है पे मीन्स अदा करना या चुकाना। सेंटेंस में हम इसको कैसे प्रयोग करेंगे? बहुत छोटे सेंटेंस के रूप में, जैसे मैं मार्च से पहले, क्या लिखोगे? मैं मार्च से पहले स्कूल फीस, मैं मार्च से पहले स्कूल फीस जमा कर चुकूंगा। ठीक है, चुकूंगा, जमा करना, अदा करना, फीस देना, ये सारे सेंस में होंगे। ठीक है, तो मार्च से पहले, बिफोर मार्च, मैं कर चुका हूंगा, ये हमारा पास्ट परफेक्ट, वो फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा। तो कैसे बनेगा? आई आई शैल हैव पे माई स्कूल फी बिफोर मार्च। ये बहुत सिंपल सेंटेंस बन गए। ऐसे ही आप इस वर्ड का अपने माध्यम से एक शब्द क्रिएट करेंगे, बहुत ही सरल, और उसका प्रयोग करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं प्रतिदिन आपको जो एक वर्ड बताए जाते हैं उनका आप लोग उपयोग जरूर करते होंगे, सेंटेंस बनाते होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो फिर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग जरूर इस वर्ड का अपने सेंटेंस में, एक सेंटेंस नहीं, 5-6 सेंटेंस, 8 सेंटेंस बनाइए। जितना ज्यादा आप बनाओगे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आपकी वर्ड पावर बढ़ती जाएगी। चलिए, तो हम लोग आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था अफर्मेटिव, और सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक समझ लें, इसमें बदलाव क्या हो रहा है, बेसिक फीचर। तो हमारे जो सबसे इसमें पहचान हो गया था, रूल देखेंगे। रूल क्या होता है? हमारे रूल में वही हेल्पिंग वर्ब हमारी देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे होंगे विल हैव, और क्या होती है? शैल है। ठीक, ये हैव, एक बार ध्यान रखें, यहाँ हैव नहीं होगा। अगर विल होगा तो भी हमारा हैव होगा, शैल होगा तो भी हमारा होगा। इसमें आपको यही देखना है कि हमारा आई और वी, यहाँ दो शब्द हैं, आई और वी। अगर है तो हम क्या लगाएंगे? शैल है। और अन्य जो भी सब्जेक्ट आएंगे तो हम विल हैव लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमारा ये निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें नॉट को हम कहाँ लगाएंगे, यही आपको यहाँ देखना है। तो नॉट हम विल और हैव के बीच में, यहाँ हम नॉट लगाएंगे, ठीक। तो इसमें एक लाइन आप लिख सकते हैं, ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय, जो हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट होगा, अनुवाद करते समय हमारा जो निगेटिव वर्ड होता है, इसे बोलते हैं
हिंदी में बोलेंगे नकारात्मक। हमारा जो नकारात्मक वर्ड होगा वो विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव के बीच में, ये स्पेशल चीजें हैं, बीच में नॉट को रखेंगे, ये स्पेशल है। बस सीधे से जाननी है कि नेगेटिव सेंटेंस होगा हमारा जो नॉट शब्द होगा वो विल हैव और शैल हैव के बीच में लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसके एक मतलब स्ट्रक्चर बना देते हैं। कैसे स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे? अफर्मेटिव में लिखते थे विल, अब विल के बाद में हम यहां पर लिख देंगे नॉट, यहां नॉट जोड़ देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे हैव, उसके बाद वर्ब का फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हुए जिसके माध्यम से हम सेंटेंस का क्रिएशन करेंगे। विल हैव या शैल हैव, जैसा भी आप यहां पर शैल भी लिख सकते हैं, विल या शैल दोनों जो आएगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल के साथ इसको आगे और क्लियर करते हैं। बहुत सीधी और सिंपल सेंटेंस के माध्यम से देखिए, हमारा यहाँ सिंपल को जितना हो सके छोटे से छोटे में बताने का उद्देश्य है। हम भारी भरकम सेंटेंस को अभी बनाना नहीं सीखेंगे, हम अपने जो हमारे रूल्स होते हैं, हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसको हमें क्लियर करना है। उसके बाद सेंटेंस तो आप बहुत बड़े बड़े बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सेंटेंस बनाएंगे हम लोग, सीखेंगे जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पोर्शन उसमें प्रयोग होते हैं। उसमें नाउन भी होगा, प्रोनाउन भी होगा, एडजेक्टिव होगा, जितने भी वर्ड होंगे। लेकिन पहले आप बेसिक से आप सीखिए। यही गलती करते हैं लोग, बहुत सारे शुरू में बहुत सारे बड़े बड़े सेंटेंस बनाना कोशिश करते हैं, फिर नहीं बना पाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो हतोत्साहित हो जाते हैं और इससे इनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो कोशिश यही है छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से इसके बेसिक जो स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब है, रूल हो, आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए हम लोग एक एग्जांपल्स के साथ इसको और क्लियर करते हैं। जैसे देखिए, मैं अप्रैल, कोई महीना दे दीजिए, मैं अप्रैल से पहले अपना कोर्स खत्म नहीं कर चुकूंगा। ये सेंटेंस हमारा है भाई, अप्रैल से पहले हमारा कोर्स नहीं खत्म होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? अप्रैल से पहले, यही लास्ट में लिख देंगे, अपना कोर्स नहीं खत्म कर चुका हूंगा। ये मैं लगा हुआ है, अब क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट में क्या होगा हमारा? शैल होगा। ठीक, शैल नहीं, सॉरी, आई होगा। आई शैल नॉट बी, बस नॉट बी कंप्लीटेड माई कोर्स बिफोर अप्रैल। ठीक, बहुत आसान है। कैसे बनाओगे? आई शैल, अब क्या लगाएंगे? नॉट बीच में लगा देंगे। आई शैल नॉट हैव completed, I shall not have completed my course before April। ये बन गया सेंटेंस, बहुत इजी है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। चलिए कुछ हम और सेंटेंस के माध्यम से, एग्जांपल्स के माध्यम से अपने इस स्ट्रक्चर और रूल को और क्लियर करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं। हाँ, एक बात है कि आप एक्सरसाइज जरूर करें। मैं बार बार आप लोगों को एक्सरसाइज पे फोकस इसलिए करता हूँ, जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी स्ट्रक्चर और क्लियर होते जाएंगे। हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा, ये हमारी क्लास अगर आप लोगों को
अच्छा लगता है, समझ में आता है कि जो सर पढ़ा रहे हैं हमारे काम की चीजें हैं। तो आप अपने दोस्तों के बीच और अपने जो भी जानने वाले लोगों के बीच इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी ऐसे ही आपके जैसे अध्ययन कर सके, वो भी पढ़ सके, उनकी भी इंग्लिश आपके जैसे वीक होगी तो भी इसका लाभ उठा सके। हाँ, और इसमें हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसके जो बेल आइकन को है उसको प्रेस कर लें, इसलिए कि जैसे ही हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे आपको समय पर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आगे हम अपनी क्लास को पढ़ाते हैं और हम एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। जैसे लिख दिया क्वेश्चन, मोहन 5 बजे, मोहन 5 बजे से पहले, मोहन 5 बजे से पहले बाजार नहीं जा चुका होगा, जा चुकेगा, जैसा भी सेंटेंस बना सको। ठीक, जा चुकेगा। बहुत ही सेंटेंस है, कैसे बनाओगे कोशिश करिएगा। मोहन 5 बजे से पहले, तो यहाँ बिफोर 5 o'clock। ठीक, यहाँ 5 बजे से पहले मोहन यहाँ बाजार नहीं जा चुके होगा, जा चुकेगा। बहुत आसान सेंटेंस है। कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, मोहन। अब मोहन के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल आएगी कि शैल आएगी, विल आएगी। मोहन विल। अब आगे क्या लिखोगे, मोहन विल हैव लिखोगे, नॉट। हम जो नॉट लिखेंगे वो विल और शैल के बीच, विल है शैल है के बीच लिखेंगे। मोहन विल नॉट हैव, बस मोहन विल नॉट हैव गॉन मार्केट, गॉन मार्केट बिफोर 5 o'clock। 5 o'clock, ये हमारा सेंटेंस बन गया। ऐसे ही हम कोई भी सेंटेंस लेकर के बना सकते हैं। एक और सेंटेंस हम देखते हैं। देखिए, लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी 4 बजे से पहले, लक्ष्मी 4 बजे से पहले पहाड़ा जो टेबल होता है नहीं याद कर चुकेगी, नहीं याद कर चुकेगी। ये सेंटेंस है। कैसे बनाओगे कोशिश करिए, बहुत इजी है। लक्ष्मी 4 बजे से पहले, यहाँ बिफोर 4 o'clock, यहाँ ये हो गया आपका। और लक्ष्मी 4 बजे से पहले पहाड़ा याद नहीं कर चुकी होगी। अभी हमारा सब्जेक्ट यहाँ है, लेकिन यहाँ हम आभास करेंगे। ठीक है, लक्ष्मी पहाड़ा नहीं याद कर चुकेगी, तो लक्ष्मी विल नॉट हैव लर्न टेबल बिफोर 4 o'clock। कितना इजी है। चलिए कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, लक्ष्मी। आप क्या लिखोगे बताइए, लक्ष्मी लगाओगे हेल्पिंग वर्ब विल, लक्ष्मी विल, फिर क्या लगाओगे, नॉट, लक्ष्मी विल नॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव, लक्ष्मी विल नॉट हैव लर्नड, LEARNT, लर्नड टेबल, टेबल्स बिफोर 4 o'clock। ठीक, 4 OCLOC। ठीक, बस बहुत ही है। ऐसे ही किसी भी प्रकार के सेंटेंस को आप बना सकते हो। चलिए हम आपको एक सेंटेंस देते हैं, आप तुरंत यहां बना के हमको दिखाइए। ठीक है, तुरंत बनाइए। चलिए एक सेंटेंस जिसमें आपको जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में आपको जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और उसमें कौन सा वर्ब का फॉर्म लगेगा, नॉट कहाँ लगेगा, इन सब चीजों को ध्यान देना है। जैसे देखिए, चूहा, चूहा
बिल्ली के आने से पहले चूहा बिल्ली के आने से पहले नहीं भाग चुका होगा। क्या लिखोगे? नहीं भाग चुकेगा। ये सेंटेंस है। बनाइए सेंटेंस को, तुरंत बनाइए इसको पढ़ा के। एक बार आप लोग ट्राई करिए, 2 मिनट के अंदर इसको बना के दिखाइए आप। बहुत ही इजी सेंटेंस है। चूहा बिल्ली के आने से पहले नहीं भाग चुकेगा। देखिए हम इस समय फिर देख रहे हैं लोगों की एक्टिविटी काफी स्लो हो गई। इसमें दो एक बच्चे हैं जो बढ़िया काम करते हैं, अपने एक्सरसाइज को हमारे पास भेजते हैं। उसमें हमारे अरविंद भी हैं और चंद्रेश और शोभित। लेकिन देख रहे हैं मुस्कान, लक्ष्मी और इकरा जैसे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए काफी उत्सुक रहते थे, लेकिन उनकी एक्टिविटी नहीं शो हो रही। इसलिए जो भी बच्चे हमारे क्लास को देख रहे हैं उससे मैं कह रहा हूं आप लोग अपने एक्सरसाइज को करके और जरूर हमको सूचित करें, हमारे ग्रुप में आप डालें, जिससे पता चले कि आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे आपकी अंग्रेजी मजबूत होती जाएगी। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वाक्य आप लोग बना लिए होंगे, और जो लोग बना लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं बना पाए हैं तो देखें, और जो बना लिए हैं वो अपना चेक करें। ठीक, चूहा बिल्ली के आने से पहले नहीं भाग चुके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? चूहा। तो इसके लिए दी रैट, क्या लिखेंगे? दी रैट। अब विल हैव की शायद हम लगाएंगे, विल हैव, दी रैट विल। अब हैव से पहले नॉट लगाएंगे, दी रैट विल नॉट हैव। अब यहां लगाएंगे रन अवे, क्या लगाएंगे? रन अवे। बिफोर दी कैट दी। अब ये हमारा ये सेंटेंस बनाएंगे। ये तो पास्ट, वो जैसे हमारा पास्ट परफेक्ट में जो काम पहले समाप्त होता था उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते थे, जो बाद में समाप्त होता था उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते थे। ऐसे ही हम जो हमारा पास्ट परफेक्ट में है, जो पहले समाप्त हुआ उसको पास्ट फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके, और जो बाद में समाप्त हुआ उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक, तो बिल्ली आने से पहले, बिफोर द कैट कम्स। ठीक, ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो बस आज की क्लास में हम लोग जो बेसिक इसमें रूल थे उनको पढ़ लिए। इस फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में आपको जो याद रखने वाली चीजें हैं वो बहुत ही थोड़ी हैं, आपको केवल को याद रखना है। देखिए सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब विल होती है, विल है, और क्या होती है? शैल है, शैल है। ठीक, आई और वी के साथ विल होती है, अन्य के साथ है होती है। अब आपको हमको नॉट कहाँ लिखना है, इसी को आपको ध्यान में रखना है। बस नॉट को हमें एक शब्द में याद रखिए, नॉट को विल हैव शैल हैव के बीच में रखेंगे। नॉट को कहाँ? विल हैव शैल हैव के बीच में रखेंगे। चलिए हम लोग कुछ एक्सरसाइज को नोट करते हैं और एक्सरसाइज को बनाएंगे। एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस क्लास। हमारे जो क्लास है उसके एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से आपकी सारी प्रैक्टिस मजबूत हो जाती है। चलिए होमवर्क आप लोग नोट करें। होमवर्क सेंटेंस अपने मन से भी क्रिएट करके आप लोग बना सकते हैं। पहला सेंटेंस है, देखिए, किसान सूर्यास्त होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले नहीं वापस आ चुकेगा, वापस आ चुकेगा। ये सेंटेंस होगा। दूसरा सेंटेंस, विद्यालय, क्या लगाओगे? विद्यालय बंद होने से पहले, विद्यालय बंद होने से पहले
विद्यार्थी विद्यालय बंद होने से पहले विद्यार्थी नहीं लौट चुके होंगे, नहीं लौट चुकेंगे चुकेंगे ठीक। अगला सेंटेंस, परीक्षा से पहले परीक्षा से पहले हम लखनऊ से नहीं लौट चुके होंगे, लौट चुके होंगे ठीक। सेंटेंस बहुत इजी है, आप लोग बनाएंगे। अगला सेंटेंस लिखिए शिकारी के जंगल जाने से पूर्व हम नहीं लौट चुकेंगे। और सेंटेंस लिखिए, मेरे भाई के आने से पूर्व मेरे भाई के आने से पूर्व डाकिया पत्र नहीं दे चुकेगा। ये बनाई सेंटेंस। और लिखिए नेताजी के मैदान में पहुंचने से पहले भीड़ नहीं जा चुकेगी ठीक। आगे लिखिए, अपने में से बना सकते हो सेंटेंस। देखिए ट्रेन के आने से पहले कर्मचारी प्लेटफॉर्म साफ नहीं कर चुकेंगे ठीक। अगला सेंटेंस लिखिए, फरवरी से पहले, कोई टाइम लिख सकते हो, फरवरी से पहले शोभित अपना पाठ्यक्रम या कोर्स, सीधे लिख दीजिए, अपना कोर्स नहीं समाप्त कर
चुकेगा। ठीक, ये लिखिए और सेंटेंस लिखिए। देखिए मैं 4 बजे से पहले, मैं 4 बजे से पहले, मैं 4 बजे से पहले यह काम, नहीं समाप्त कर चुकूंगा। ठीक, एक लास्ट सेंटेंस है, इसको नोट करें। सूर्य निकलने से पहले चंद्रेश नहीं नहा चुकेगा। ये हमारे 10 सेंटेंस है, 10 सेंटेंस है। कोशिश मैंने की है बहुत इजी से इजी आपको दिया जाए, और सारे वर्ड लगभग आपको पता होंगे, नहीं पता होंगे तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप एक्सरसाइज को जरूर आप बनाएंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए ये क्लास पढ़ाई जा रही है, जिससे कि आप इंग्लिश समझ सके, सीख सकें। क्योंकि मैंने देखा है, और बस 2 बातें बताना चाहूंगा कि आज के डेट में जो विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं और जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या कैसे सामंजस्य होता है नहीं समझ आता है। अभी आप एवरेज में स्टूडेंट को लीजिए, जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा हो उससे उसी क्लास में या उससे 2 क्लास पीछे की चीजों को आप पूछेंगे तो शायद बच्चे बताने में 80% बच्चे असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि उस सिस्टम से बच्चे कभी पढ़ते नहीं हैं, और कभी कभी किसी विद्यालय में उस हिसाब से उनको टीच नहीं की जाती है जिस लेवल से बच्चे उसको समझ सके। क्योंकि हम अपने विद्यालय में सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाता है, 4th क्लास में, 5th क्लास में है, 8th क्लास में है। अभी देखिए आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट में जाएंगे, उन बच्चों को अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता है, उनको टेंस नहीं पता है, और हम जब उनको डायरेक्ट नरेशन पढ़ाना शुरू करते हैं, सेंटेंस पढ़ाना शुरू करते हैं, सेंटेंस पढ़ाना शुरू करते हैं, तो समझ से बाहर हो जाती है। इसलिए बेसिक चीज को जरूर पता होना चाहिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी वर्ड मीनिंग, आपकी इंग्लिश मजबूत हो। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, और कल के डेट में हम अगली क्लास पढ़ेंगे फ्यूचर के, हमारे फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल हम फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो हम इस क्लास को फिनिश करते हैं।